हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था विवर्तन के बारे में। कहाँ से? आयताकार रेखा छिद्र से विवर्तन। और आयताकार रेखा छिद्र से विवर्तन के भी हमारे पास दो पार्ट्स थे कि नहीं? पहला पार्ट जो था वो था चौड़े रेखा छिद्र से विवर्तन और दूसरा पार्ट होगा संकीर्ण रेखा छिद्र से विवर्तन। तो अब सेकंड करते हैं, संकीर्ण रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। संकीर्ण रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। संकीर्ण रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप, ठीक है। इसमें लिखेंगे बिंदु P के संगत, डायग्राम वही पिछला वाला है, बिंदु P के संगत तरंगाग्र का मध्य बिंदु P के संगत तरंगाग्र का मध्य बिंदु या तरंगाग्र का ध्रुव क्या है? O। मध्य बिंदु O बिंदु P के संगत तरंगाग्र का मध्य बिंदु O तरंगाग्र का ध्रुव कहलाएगा। तरंगाग्र का ध्रुव कहलाएगा। आगे, अतः यदि माने कि द्वारक AB, अतः यदि माने कि द्वारक AB इतना संकीर्ण है कि, संकीर्ण मतलब छोटा सकड़ा, इतना संकीर्ण है कि इसमें केवल एक अर्ध आवर्ती पट्टी खुली रहे, कि इसमें केवल एक अर्ध आवर्ती पट्टी खुली रहे। इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ एक अर्ध आवर्ती पट्टी खुली रहे, तो P बिंदु पर परिणामी आयाम तो देखिए यहां से E नॉट का मान आ जाएगा। पहला जो आधा भाग था ना WO वाला, उसमें भी एक ही अर्धावर्ती पट्टी खुल रही है और अगले में भी एक ही अर्धावर्ती पट्टी खुल रही है। तो E0 की वैल्यू आ गई 2E01। तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता I बराबर E0 स्क्वायर बराबर 2E01 का स्क्वायर बराबर 4E01 स्क्वायर बराबर 4I1, यानी पहले वाले कटिबंध की त्रिज्या का 4 गुनी होती है। जितना हम लोग कहते हैं ना, जितना छोटा होता जाएगा तीव्रता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। नोट करो, जो कि कैसी है? मैक्सिमम है, यानी अधिकतम है। नोट,
आगे पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, पैराग्राफ बदल के लिखना। पैराग्राफ बदल के लिखना, यदि माने कि द्वारक AB इतना चौड़ा हो, इतना चौड़ा है कि इसमें एक नहीं 2 अर्ध आवर्ती पट्टियां खुली रहें तो क्या होगा। देखो फर्स्ट वाले में आएगा, एक मिनट मिटाती हूं मैं, फिर लिखती हूं, और आपको पूरा ही लिखना है भाई। पहले वाले में भी आधा भाग, ये 2 पट्टियां खुल गई, और इसमें भी टू कॉमन लेके, और ये लगभग किसके बराबर 0, क्योंकि ये लगभग एक जैसे 10 में से 9 गया 1, ये लगभग ऐसा हो रहा है पॉइंट्स में अंतर, ठीक है, लगभग 0। और तीव्रता भी क्या हो जाएगी इससे 0, जो कि कैसी है मिनिमम, यानी कि एक बार तो लाइट बिल्कुल तेज जलती हुई दिखेगी और एक बार लाइट बिल्कुल जलती हुई दिखेगी ही नहीं। I बराबर 0, जो कि कैसी है न्यूनतम यानी मिनिमम। नोट कर, और इससे पता चलेगा कि अगर विषम यानी 1, 3, 5 ऐसे पट्टियां खुलेंगी तो तीव्रता अधिकतम, और 2, 4, 6 यानी सम खुलेंगी तो मिनिमम। नोट करो, तो लिखते हैं आगे, 2 लाइन लिखनी है इसके बारे में। अतः बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होगी अतः बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होगी जब द्वारक AB से विषम संख्या में अर्धआवर्ती पट्टियां खुले या खुली रहें, अर्धआवर्ती पट्टियां खुली रहें तथा तीव्रता न्यूनतम होगी, तथा तीव्रता न्यूनतम होगी जब द्वारक AB से सम संख्या में अर्धआवर्ती पट्टियां खुली रहें। और यही हम लोग जितने भी टॉपिक्स करें उनमें सब में यही हमने देखा है, विषम यानी तीव्रता अधिकतम, सम यानी तीव्रता न्यूनतम। नोट करो, नोट करो फटाफट। अब एक केस करेंगे, यदि बिंदु P जो है जिसको ध्रुव से हटा के ऊपर की तरफ खिसका दे तो क्या होगा।
आगे करते हैं। करेंगे। अब यदि P बिंदु को ऊपर उठा के किसी ना किसी P1 बिंदु पर ले जाएं, अब यदि बिंदु P को ऊपर की ओर विस्थापित करके ऊपर की ओर विस्थापित करके P1 पर लाया जाए तो P1 पर लाया जाए तो ऊपर वाले भाग में खुली अर्ध आवर्ती पट्टियों की संख्या, बताऊंगी इस लाइन का मतलब, ऊपर वाले भाग में खुली अर्ध आवर्ती पट्टियों की संख्या अर्ध आवर्ती पट्टियों की संख्या कम होगी व निचले भाग में अधिक होगी। अब इसका मतलब सुनो, मानो पहले P बिंदु ये रहा, ये इस तरह से, ठीक है, ये जितना इसमें है उतना ही इसमें। अब मैं इस P को ऊपर शिफ्ट कर दूं, मान लो ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये तरंगाग्र था, ये W था, ये W डैश था। पहले जो ये दोनों चीजें बराबर थी, ये यहाँ पे गया तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा ये तो हो गया छोटा और नीचे वाला हिस्सा हो गया बड़ा, तो ऊपर वाले में तो घट जाएंगी और नीचे वाले में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना बिंदु P1 पर यह संख्या 2 4 है, माना बिंदु P1 पर यह संख्या 2 4 है, यह संख्या 2 4 है, तो P1 पर परिणामी आयाम E0 बराबर, पहले हिस्से में 2 खुल रही हैं यानी E01 माइनस E02, और अगले वाले में 4 खुल रही हैं यानी E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04। देख लीजिए, और यदि खुली पट्टियां 1 और 5 हुई तो यहाँ पे 1 आएगा, अगले में 5 आएगा। लिखेंगे, यदि खुली पट्टिकाओं की संख्या
1 5 है तो P1 पर परिणामी आयाम P1 पर परिणामी आयाम E0 बराबर फर्स्ट आएगा E01, फिर आएगा E02 माइनस E03 प्लस E0 नहीं इसमें भी 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस E04 प्लस E05 नोट करो। यानी कि एकांतर क्रम में, यानी पहले ज्यादा तीव्रता फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, इस तरह का हमें पैटर्न मिल जाएगा। नोट करो। फटाफट नोट करो इसको। लिखेंगे अतः तीव्रता एकांतर क्रम में अधिकतम, अतः तीव्रता एकांतर क्रम में अधिकतम, अतः तीव्रता एकांतर क्रम में अधिकतम वह न्यूनतम होती है, यानी एक बार ज्यादा एक बार कम, वह न्यूनतम होती है। एकांतर क्रम में अधिकतम व न्यूनतम होती है। इस प्रकार ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, इस प्रकार ज्यामितीय छाया क्षेत्र मतलब जी से ऊपर एफ से नीचे, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फ्रिंज प्रतिरूप दिखाई देता है। फ्रिंज प्रतिरूप दिखाई देता है। फ्रिंज प्रतिरूप दिखाई देता है। ठीक है, और ग्राफ बनेगा, देखिए इसका, ये ग्राफ थोड़ा सा क्या होता है, सीआरओ पे बनते हैं ना, तो हम लोगों को पता तो होता नहीं भाई आएगा कैसा, उन्होंने जैसा बता दिया वैसा हमने मान लिया। तो ये एफ पॉइंट होता है, ये जी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। ठीक है, ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। अभी नहीं बनाया, अभी बनेगा ना ग्राफ, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से कर्व लेगा ये, और फिर इस तरह से बनता चला जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। अधिकतम जाएगा, फिर इसके बाद सेम जैसा ये है, तो इस तरह से जैसा ये है ऐसा कैसा बिल्कुल ये जाएगा, बना लो। तो अपना ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट। अब फिर आएगा जोन प्लेट, जो कि नया टॉपिक है हमारे लिए, नोट करो।
ये आपने बना लिया होगा अपना ये टॉपिक कंप्लीट। अब जो फ्रेनेल वाला जो टॉपिक है ना, जो फ्रेनेल के द्वारा विवर्तन है उसका लास्ट टॉपिक, यानी कि अब जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा जोन पट्टी का। इससे आपकी आधी यूनिट ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सेकंड यूनिट आधी हो जाएगी। फिर आधे पार्ट में हम फ्रॉनहोफर के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जोन प्लेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है हर बार। जोन प्लेट, जोन पट्टिका बोल दो, जोन प्लेट बोल दो। देखिए क्या होती है ये होती है इस तरह की वृत्ताकार प्लेट एक प्लेट होती है जिस पर वृत्ताकार ऐसे ऐसे कटिबंध बना दिए जाते हैं, जिसमें से ये वाले जैसे हिस्से हैं, ये वाले इनको तो काला कर दिया, ये वाले को भी काला कर दिया, ये वाले को भी काला कर दिया। जब इस पर लाइट डालेंगे तो काले वाले हिस्से की लाइट तो आएगी नहीं पर्दे पर, और इन वालों की लाइट आएगी। तो पैटर्न ऐसा बन जाएगा, लाइट फिर एक रिंग काली, फिर लाइट फिर एक रिंग काली, फिर लाइट फिर एक रिंग काली। इस तरह से ये जो प्लेट बनती है ये जोन प्लेट कहलाती है। इमेजिन करके देख लो आप एक तरह से, है ना, जैसे वो निशानेबाजी में नहीं होता क्या, सामने जो एक बोर्ड लगा हुआ होता है उस पर ऐसे होता है, पहले काला फिर सफेद फिर काला फिर सफेद, ऐसे रिंग। तो इसमें भी यही है, पहले लाइट फिर काला फिर लाइट फिर एक रिंग काली फिर लाइट फिर रिंग काली, ऐसे। तो लिखते हैं जो प्लेट, एक मिनट, जोन प्लेट एक विशेष प्रकार से निर्मित, जोन प्लेट एक विशेष प्रकार से निर्मित, जोन प्लेट एक विशेष प्रकार से निर्मित पारदर्शी वृत्ताकार, पारदर्शी होती है जैसे कांच की प्लेट होती है, आर पार देख सकते हैं, वृत्ताकार होती है, पारदर्शी वृत्ताकार पतली ताकि प्रकाश आर पार जा सके, पट्टिका, पट्टिका होती है। जोन प्लेट एक विशेष प्रकार से निर्मित पारदर्शी वृत्ताकार पतली पट्टिका होती है जिसमें एकांतर कटिबंधों को काला करके, जिसमें एकांतर यानी एक के बाद एक, एकांतर कटिबंधों को काला करके क्या करते हैं, प्रकाश को रोकते हैं। एकांतर कटिबंधों को काला करके प्रकाश अवरुद्ध बना दिया जाता है, प्रकाश अवरुद्ध बना दिया जाता है, प्रकाश अवरुद्ध बना दिया जाता है। शेष एकांतर कटिबंधों को, जिनको काला किया उसके अलावा बाकी को पारदर्शी छोड़ते हैं ताकि उसमें से लाइट आ सके। शेष एकांतर कटिबंधों को शेष एकांतर कटिबंधों को पारदर्शी रखा जाता है, पारदर्शी रखा जाता है। नोट करो। फिर बनाएंगे इसकी संरचना। संरचना, संरचना में क्या लिखेंगे, इसको बनाने का तरीका। जोन पट्टिका की रचना करने के लिए जोन पट्टिका की रचना करने के लिए एक सफेद कागज पर
एक सफेद कागज पर संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं। संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र पर अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त। सफेद कागज पर संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं। संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि क्रमागत वृत्तों की त्रिज्याएं, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, पहला दूसरा तीसरा, कि क्रमागत वृत्तों की त्रिज्याएं, क्रमागत वृत्तों की त्रिज्याएं प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के, प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के बराबर होती हैं। मतलब समझेंगे इसका। पहले की त्रिज्या √1 प्राकृत संख्या का वर्गमूल, दूसरे की √2, तीसरे की √3, चौथे की √4, पांचवे की √5, इस तरह से। यानी कि अगर पहले की त्रिज्या r है, दूसरे की होगी √2 × r, तीसरे की होगी √3 × r, चौथे की होगी √4 × r, इस तरह से। नोट करो जरा। ये हमारी जोन पट्टिका कैसे सफेद कागज पर क्रमागत एक के बाद एक गोले बनाओ, और किस तरह से। अब उसमें क्या होगा, लाइट डालेंगे तो जो हिस्सा काला है वो तो वहां छपेगा नहीं, जो उस पर लाइट है वो वहां छप जाएगा, तो रिंग अपने आप बन जाएंगी। त्रिज्याएं कैसे होंगी, रूट के हिसाब से, √1, √2, √3, √4, इस तरह से। नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये दो प्रकार की होती है, एक तो धन जोन पट्टिका होती है और एक ऋण जोन पट्टिका होती है। लिखेंगे जोन पट्टिका दो प्रकार की होती है। जोन पट्टिका दो प्रकार की होती है। पहला, धन जोन पट्टिका। देखिए धन जोन पट्टिका में क्या होता है, इस तरह की तो पट्टिका बनेगी। मैं डायग्राम बना देती हूँ पहले। यहाँ पे ये रहा पहला कटिबंध, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, इस तरह से। ठीक है, ये रहा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो विषम है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा और भी आगे,
ये तो होते हैं कैसे, पारदर्शी, यानी इन पर तो लाइट पड़ती है। और जो दूसरा है, चौथा है सम, यानी कि वो होते हैं अपारदर्शी। जैसे कि ये दूसरा है ना, इसको मैंने काला कर दिया, यहाँ पे लाइट रुकेगी, चौथा भी, ये दूसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही छठा है ना। तो ये धन जोन पट्टिका होती है। तो लिखेंगे वह पट्टिका जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा, जिसमें विषम संख्या वाले कटिबंध पारदर्शी होते हैं, जिसमें विषम संख्या वाले कटिबंध पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं। वह सम संख्या वाले कटिबंध काले यानी अपारदर्शी होते हैं। वह सम संख्या वाले कटिबंध अपारदर्शी होते हैं। एग्जाम में आता है ये कई बार कि धन और ऋण जोन पट्टिका में अंतर बताइए, तो आपको करने हैं, ये पता होना चाहिए, नोट कर लो भाई। धन जोन पट्टिका, फिर दूसरा करेंगे ऋण जोन पट्टिका, उसमें उल्टा हो जाएगा, विषम तो काले और सम जो है वो पारदर्शी। बनाओ। तो धन जोन पट्टिका तो हो गया, सम तो अपारदर्शी यानी काले और विषम पारदर्शी। ठीक है, अब बना देते हैं दूसरा, ये हो जाएगा ऋण जोन पट्टिका। इसमें अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज कर देंगे, बाकी आपको तो पूरा ही करना है भाई, मैं तो यहाँ कर दूंगी, आप नहीं कर पाओगे ना। तो दूसरा है हमारे पास ऋण जोन पट्टिका, वह पट्टिका जिसमें उल्टा हो जाए, यानी कि सम संख्या वाले कटिबंध तो हो जाएं पारदर्शी और विषम संख्या वाले कटिबंध हो जाएं अपारदर्शी। यानी देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला यानी कि विषम, तीसरा यानी कि विषम, पांचवा यानी कि विषम। विषम संख्या वाले तो है अपारदर्शी, यानी कि आप चाहे वैसे डार्क कर लेना, मैंने ऐसे कर दिया। और सम संख्या वाली यानी 2, 4, 6, ये कैसे हैं देखिए, पारदर्शी। तो ये कैसी पट्टिका हो गई, ऋण जोन पट्टिका। बना लो इसको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस जोन पट्टिका का डेरिवेशन देखेंगे पूरा, और इसमें जोन पट्टिका का उत्तर लेंस के साथ किस तरह से तुलना होती है वो देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कई बार आता है। यहाँ से टॉपिक बनता है, डेरिवेशन का भी बन सकता है, धन और ऋण जोन पट्टिका में अंतर बन सकता है, जोन पट्टिका और लेंस में अंतर बन सकता है, उनमें समानता बन सकता है। तो वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।